हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं मेंसुरेशन, यानी मेंसुरेशन का मेरे दोस्त चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों का डिमांड था कि एडवांस पोर्शन को शुरू किया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे। मेरे भाई, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद जो आपको वीडियो कैसा लगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही होगा, जो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे भाई, क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइए दोस्त, आपके कीमती समय को न गंवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। लेकिन सवाल को शुरू करने से पहले, अगर आपको इसका PDF क्लास नोट्स PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। और सवालों को लगाने से पहले देखिएगा सवाल क्या कहा। सवाल देखिएगा, कहता है मेरे भाई, ये NTPC 2022 में पूछा, कहा त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, जो AB को D पर, AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। AD रेशियो BC BD 2:3 है और समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल 63 है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा? सवाल को समझिएगा। सवाल आपका ये है, यानी ये आपका A है, ये B है, ये C है। इसमें क्या किया है, BC के पैरेलल DE खींचा गया है, DE। इसमें आपका AD यानी इस पोर्शन का, BD यानी इस पोर्शन का रेशियो दिया है 2:3। मेरे भाई, जब भी आपका BC के पैरेलल होगा DE, तो आपका जिस रेशियो में आपका ये साइड होगा उसी रेशियो में इसका क्षेत्रफल होगा। तो अगर बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4। अगर इस पूरे का बात करें तो मेरे भाई हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 में से जब 4 घटाएंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 21, हो जाएगा 21। इस 21 का वैल्यू देखिएगा, BDE का क्षेत्रफल कितना है, 63 है, यानी इसका 3 गुना है ना, 3 गुना। तो आपसे पूछा है ADE यानी कि ये क्षेत्र का पूछा है मेरे भाई। तो 4 का 3 गुना 12 होगा कि नहीं होगा? आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए जो आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर। ये देखिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल ये NTPC 2022 में पूछा गया है। और देखिएगा, कहा एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? यानी समबाहु त्रिभुज यानी कि मेरे दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। उसका हाइट दिया है क्या, तो 12 इसका मेरे दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा, √3/2 साइड होता है, यानी A होता है। √3/2 A होता है, यानी ये आपका 12 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें तो ये भाग में है तो ये गुना में हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा मेरे दोस्त। जो ये हो जाएगा 24√3, ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका भाग में है तो इस साइड गुना में 24 हो जाएगा, ये ऊपर में आपका है तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा। अगर इसको देखेंगे √3 से गुना करेंगे तो मेरे भाई ये 3 8 है 24, 8√3 आया, 8√3 आया। ये क्या, इसका साइड आया है। तो कहा इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर के लिए इसके तीनों साइड बराबर होता है, तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 24√3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये सवाल कि नहीं आया, बताइए। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। NTPC 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। कहा किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बता दीजिए। मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये कह रहा है कर्ण जो है 13 है। तो आप हमको बताइए ट्रिपलेट्स कैसे बनता है? तो 5, 12, 13 का हमारा ट्रिपलेट्स बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। कहा क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ½ × 12 × 5 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार में 6 पंचा हो जाएगा 30, आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा।
तो समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 4 नंबर क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में पूछा है। कहा किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज है उसके 3 भुजाओं की लंबाई दिया है, कहा 12, 15 और 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई जब भी आपका अलग अलग माप का भुजा दिया होगा तो उसको आप हीरोन्स के सूत्र से निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर यहाँ एस की बात करते हैं तो मेरे भाई तीनों को जोड़ के आधा करना है। ऐसा कीजिए आप जोड़ जोड़ के आधा करते चाहिए। तो 12 का आधा हो जाएगा 6 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 का बोले आधा तो कितना हो जाएगा 18, 18 6 हो जाएगा 24, यानी एस निकल के आया 24। तो इसका जो एरिया आएगा ये आएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, यानी 24 इंटू 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आएगा। उसके बाद यहाँ घटाएंगे तो आपका 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा तो 5 4 9 आ जाएगा। फिर अगर यहाँ घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो हमारा 3 हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से 4 तिया 12 यानी 12 तिया 36 का बात करें तो ये हमारा 6 निकल के आ जाएगा। फिर इसमें से बोले तो 4 6 के 24 होता है, यानी 2 रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 6 तिया 18, 18 दूना कितना होता है 36, 36 रूट 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 रूट 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ये प्रश्न कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो आइए और भी प्रश्न है जरा देखते हैं, और भी प्रश्न को कैसे लगाना है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 7, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये भी आपका हीरोन्स फॉर्मूला से बनेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला से जब बनेगा तो मेरे भाई इसको जोड़ के आधा कीजिए ना, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 12 10 22, 22 का हो जाएगा आधा एस, यानी कि 11 आ गया। 11 आ गया तो इसका क्षेत्रफल का अगर बात करें तो 11 इंटू 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1। यानी अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आपका निकल के आ जाएगा 2 रूट हो जाएगा कितना 11 6 के 66, 2 रूट 66 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में आपका 2 रूट 66 दिया हुआ है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भी प्रश्न समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ क्यूब नहीं होगा, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। मेरे भाई आप हमको बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का बात करें तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता है। तो यहाँ देखेंगे तो 25 रूट 3 हो जाएगा, 25 रूट 3 हो जाएगा मेरे भाई। तो 25 रूट 3 जब करेंगे तो बराबर में, तो ये रूट 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ये चला जाएगा गुना में। अगर ये गुना में चला जाएगा तो मेरे भाई ये स्क्वायर आपका रूट में बदल जाएगा, यानी कि ए बराबर 10 आएगा। और भुजा की बात कहा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15, 28 और 41 है। 28 सेंटीमीटर भुजा के संगत शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। यानी ये बात कह रहा है मेरे भाई, जो ये ट्रायंगल है इसका सभी भुजा अलग अलग है, 15 है, 28 है, 41 है। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालने के बाद मेरे भाई, क्षेत्रफल निकालने के बाद आप ये करेंगे, क्या करेंगे तो उसका क्षेत्रफल के साथ बराबर कर देंगे। ये आपका शीर्षलंब, यानी कि ये बेस बता रहा है और शीर्षलंब निकालने को आ रहा है, तो शीर्षलंब आपको निकालना है। तो यहाँ से जब आप जोड़ेंगे और इसको आधा करेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 56, 28 दूना 56, 28 में 14 जोड़ेंगे तो 42। यानी अगर क्षेत्रफल का बात करें तो 42 इंटू 42 में से आप 15 घटाएंगे तो मेरे भाई आ जाएगा आपको 27। उसके बाद 28 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14, यहाँ घटाएंगे तो 42 में से तो 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, तो 7 6 के 42 होता है, यहाँ 9 तिया हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14। यानी यहाँ 7 7 मिल रहा है तो 7 7 को बाहर निकालेंगे,
यहाँ 7 7 को बाहर निकालेंगे, उसके बाद 3 निकालेंगे, उसके बाद यहाँ 2, यहाँ देखेंगे गुना कीजिए तो यहाँ 6 6 6 का 12 36, यानी यहाँ देखेंगे तो 6 या 18 7 होता है 126, यानी 126 आ गया। अब इस 126 के साथ तुलना करना है आपको किसको, तो ज़रा एक बार देखिएगा किसको गुना करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे एक बार आप एक नज़र दौड़ाइएगा, देखिएगा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ 126 के बराबर हो जाएगा क्या, तो हाफ इंटू बेस इंटू 126 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपका 28 और हाइट आपका हो जाएगा h। यहाँ से काटेंगे तो ये 14 बार में 14 से इसको काटेंगे तो 14 नमा होता है कितना 126। यहाँ देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीर्षलंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 8 नंबर प्रश्न को, 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई यों का अनुपात 2:1 है। समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों समरूप है, समरूप है तो मेरे भाई इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा तो इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो 4:1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज यानी बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी √3/4 हो जाएगा a², ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज का। फिर भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी ये हो जाएगा a² हमारा कट जाएगा, यहाँ जो होगा √3/4 a हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमारा ये रेशियो आ जाएगा क्या, 4 4 खत्म, यानी 3√4 आपका बिल्कुल √3 रेशियो आपका 4 हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के माप का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बिल्कुल आसान है, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो, नहीं तो मेरे भाई आप जाइएगा लगाने क्या, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जब आप लगाएंगे तब आपका निकल के आएगा। तो यहाँ देखिएगा तो एक आधार का दिया है, यानी कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 12 है और इस दोनों के बीच का डिफरेंस 6 दिया है। तो मेरे भाई आपका ट्रिपलेट्स क्या बनता है, तो 9 12 15 बनता है। 9 12 15 आपको याद होना चाहिए। और इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे तो देखेंगे आपका ये 15 12 27 27 9 हो जाएगा 36, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा। कहा यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से आप समझिएगा, ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब समझ रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है और ये जो होगा ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो मेरे भाई आप बताइए कर्ण का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बोले तो 64, 64 के बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर इसको x मानते हैं तो दोनों का x² यानी जोड़ेंगे तो 2x², यहाँ काटेंगे तो ये 32, यानी अगर बात करें तो x² का वैल्यू आया कितना 32 आया। और मेरे भाई क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस, बेस आपका x है, उसके बाद आपका हाइट भी x है यानी x²। तो यहाँ देखेंगे तो आप आधा हो जाएगा किसका, तो 32 का, 32 का जब आधा करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा। कहा एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 24 है तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। परिवृत्त होता है मेरे भाई अगर आपका ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है तो इसके चारों ओर जो है आपका, तो यहाँ से पूछा इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहिए, यहाँ से यहाँ कहिए, यहाँ से यहाँ कहिए, यहाँ से यहाँ कहिए, जहाँ मन है आप वहाँ कह सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया। तो मेरे भाई आपसे जो पूछा है यहाँ से पूछा है लंबाई, तो आप बताइए इसका जो ट्रिपलेट्स होगा तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करेंगे, तो भुजा निकालेंगे तो 7 24 25 का ट्रिपलेट्स बनता है, 7 24 25 का आपका ट्रिपलेट्स बनता है और आपका ये कर्ण हो जाएगा 25 और आपका परिवृत्त का जो त्रिज्या होगा कर्ण का आधा हो जाता है, कर्ण का आधा मेरे भाई यानी कि अगर बात करें तो 12.5 हो जाएगा, 12.5 आपका ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 नंबर
आपका ये हो जाएगा 14 नंबर। और ये देखिएगा आपका 2021 में पूछा है। कहा किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√13 है तो भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी बात करें तो ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 49√3 के। यानी अगर इसको काट दे तो मेरे भाई ये उस साइड जाएगा और ये ए जब निकालेंगे तो दोनों पे रूट लगेगा तो ये 7 गुना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा कितना 14। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा आ गया, तो ऑप्शन बी आपका आ गया। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा एक बार बता दीजिएगा। बिल्कुल लाजवाब सवाल है। कहा एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः एबी बीसी एसी के भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल को समझिएगा। ये मान लीजिए एबीसी क्या है, तो ट्रायंगल है मेरे भाई। एबीसी ट्रायंगल है और इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से आपका बनता है पी क्यू आर। पी क्यू आर यानी आपका इस प्रकार से बनेगा पी क्यू आर। तो कहा क्षेत्रफल बताइए मेरे भाई। यहाँ से यहाँ भुजा का सेंटीमीटर, यहाँ से देखेंगे तो ये 4 है, ये भी 4 है। तो आपका जो आंसर होगा तो मेरे भाई इसका आधा हो जाएगा। इसका अगर आप पी क्यू आर का बात करेंगे, इस पी क्यू आर का, तो इस टोटल क्षेत्रफल का ये 1/4 हो जाएगा। टोटल क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, इस बात पर बात है। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि आप बात करें तो 4 गुना 4। और इसी का जब आप 1/4 कर देंगे तो आपका आ जाएगा पी क्यू आर का क्षेत्रफल। 4 चौका 16 ये कट जाएगा, यानी कि अगर बात करें तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आइए आज का लास्ट सवाल को एक बार देख लेते हैं। लास्ट सवाल हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इतना सवाल बताएं, ये सवाल आपके लिए है और इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आई होप दोस्त आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो हमारा ट्रायल वीडियो था, इसके बाद वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।